उत्तर प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज़ 28 के साथ। नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी, आप देख न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। कानपुर केसर पान मसाला कर्मचारी की हत्या का खुलासा, 3 साथियों ने ही उतारा था मौत के घाट। 20 लाख रुपए के लालच में उतारा था मौत के घाट। आरोपियों को पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। 3 साथियों ने खेला मौत का खेल। हत्यारे आरोपियों के पास से बरामद हुआ है ऑटो से बॉडी पहुंचाई थी पांडव नदी किनारे खाली प्लाट में। गिरफ्तार करने वाली टीम थाना प्रभारी अमरनाथ विश्वकर्मा, उप निरीक्षक सैयद जुबेर, उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, उप निरीक्षक किशोरी श्याम, हेड कांस्टेबल दिलीप, कांस्टेबल अनुराग, हेड कांस्टेबल सुदीप सिंह, दिलीप शर्मा की रही अहम भूमिका। पुलिस उपायुक्त दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। बाइट दीपेंद्र नाथ चौधरी, DCP साउथ। आप देख रहे हैं ABN न्यूज 28। संवाददाता अभय यादव। अपना बता दो। हम लोग 20 लाख रुपए उनके पास था, उसको ले यही ना। कहाँ पे हत्या की थी, उसको कैसे वहाँ तक पहुँचाया, किस तरह से हत्या की थी? नहीं कुछ तो बताया। होटल लेके गए थे, होटल में वीडियो बनाया था, फिर उसके बाद वहाँ वारदात की जगह। किस होटल में? भदौरिया। हत्या कितने बजे की थी उसकी, कब लाए थे वहाँ पे जहाँ पे उसको फेंका था? कितने बजे किए अच्छा सर, वही 12 साढ़े 12। फेंके क्या बजे थे उसी बात। सुबह कौन कौन ले चेक करने कौन कौन गया था बाइक से? क्या बजे? 8 बजे, 7 साढ़े 7 का टाइम। चलो। तीनों लोगों ने मिलके की थी ना उसकी हत्या? क्या बता रहा भैया थी कि पांडु नदी के पास में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक गुजैनी और ACP नौबस्ता, ADCP साहब और स्वयं मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और उसमें जो डेड बॉडी थी उसका बिल्कुल गहनता से परीक्षण किया गया था। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को बुलाया गया था। बाद में इस व्यक्ति की जो पहचान हुई थी विपिन तिवारी पुत्र गंगा प्रसाद, कस्बा साड़, थाना साड़ के रूप में हुई थी। जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि विपिन तिवारी जो मूल रूप से केसर फैक्ट्री TP नगर में काम करता था, उसको कस्बा साड़ में उसकी एक पैतृक जमीन थी उसके पिताजी के नाम पे, जो उसको अपने ननिहाल से प्राप्त हुई थी। लगभग 12 बीघे की लैंड थी जो डिफेंस कॉरिडोर में आ गई थी और उसका इनको करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए का इनको कंपनसेशन मिलना था। अभी 60 लाख रुपए का कंपनसेशन इनके पिताजी गंगा प्रसाद के अकाउंट में आया था, जो ICICI बैंक जो यहाँ बारा देवी किदवई नगर में है, उस अकाउंट में इनका पैसा आया था। इनके पिताजी ने 20-20 लाख रुपए इन दोनों भाइयों में, अमित तिवारी और विपिन तिवारी में वितरित कर दिया था और उसकी फिक्स्ड FD करवा दी थी और 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा था। इनके जो मित्रगण थे इसमें अरविंद चंदेल, मनोज दीक्षित और ये प्रदीप शाहू, इनको इस बात की जानकारी हो गई थी कि इसके पास 20 लाख रुपए कैश में है और इन्होंने एक योजना बनाई कि किसी प्रकार से वो पैसा प्राप्त किया जाए। जब वो 2 तारीख की रात में फैक्ट्री में नहीं पहुंचा तब मनोज ने उसको फोन किया और ये कहा कि तुम जो है कहाँ हो? तो उसने कहा कि मैं गल्ला मंडी के पास हूँ। इन लोगों ने बारा देवी पर उसको बुलाया। वहाँ योजना के तहत इन लोगों ने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक में पहले से इन्होंने टैबलेट डाल रखी थी। इन लोगों ने स्वयं भी कोल्ड ड्रिंक पी, बट उसमें कोई ऐसा टैबलेट वगैरह नहीं थी, तो वो नशे की हालत में आ गया। फिर जब वो नशे की हालत में ले आ गया तो फिर उसको कररही की तरफ ले गए। वहाँ पर भी इन लोगों ने उसको शराब पिलाई और जब अत्यधिक शराब हो गई तो फिर ये लोग उसको जरौली फेस 1 में भदौरिया होटल है, वहां पे ले गए, एक कमरे में रखे थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसको इस बात का आभास हो गया था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है और वो इनसे कह भी रहा था कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। इसी बीच में ये लोग जब वहां इन लोगों ने शराब खरीदी थी तो उसके ही उससे मोबाइल से पेमेंट करवाया था और इन लोगों ने उसका कोड वगैरह देख लिया था। इनको ये अंदेशा था कि वो सारे पैसे 20 लाख रुपए बिल्कुल सिंपली उसमें है, तो ये इनकी योजना थी कि पैसे किसी भी प्रकार से उसे विड्रा कर लिया जाए। लेकिन चूंकि वो फिक्स थी, FD थी, तो पैसे नहीं निकल पा रहे थे। इन लोगों ने करीब 5-6 हज़ार रुपए उसके अकाउंट से विड्रा भी की, लेकिन शेष पैसा नहीं निकल पा रहा था। उसके बाद उसको कुछ हल्का सा होश भी आ गया और उसने ठीक ठाक से इन सबकी पहचान कर ली।
अब इनको ये डर हो गया कि पैसा भी नहीं मिल पा रहा है और इसने हम लोग को पहचान लिया है। इस भय से इन लोगों ने उसको मारने की योजना बनाई और उसके बाद लगभग 12:30 बजे के आसपास में उसको नशे की हालत में उस ऑटो में बैठा करके जिसको ये साहू चला रहा था उसको ले गए पांडू नदी के पास में और वहां पर पूर्व से उन्होंने रस्सी और बोरा ले रखा था और उसको रस्सी से उसका गला घोट करके और पांडू नदी के बगल में उसका शव फेंक दिया और उसके ऊपर बोरा और ईंट रख दिया। फिर ये लोग वहां से फरार हो गए। सुबह अरविंद चंदेल और मनोज दीक्षित बाइक से आए इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वो व्यक्ति मरा कि नहीं मरा। तो इन्होंने जब कंफर्म कर लिया वो मरा है तो फिर ये लोग परमानेंटली वहां से फरार हो गए। अब इसमें हमारी जो सर्विलांस की टीम और इसमें थाना गुजैनी की पूरी टीम, इंस्पेक्टर साहब और सारे हमारे चौकी इंचार्ज, इसमें बहुत इन लोगों ने मेहनत और बहुत अथक परिश्रम किया है। सारे हमारे अधिकारियों ने और सारी हमारी थाने की टीम ने इसमेमें बहुत ही सार्थक रूप से इसमें प्रयास किया और उसी के फलस्वरूप इसमें इस केस का सफल अनावरण हुआ है। चूंकि इसमें क्राइम नंबर 255/25 इनके परिजनों ने, गंगा प्रसाद ने, मृतक के पिता ने एक FIR दर्ज कराई थी जो कि उनके परिवारी जन थे, जो उनके ननिहाल के संतोष शुक्ला और सुरेश शुक्ला। क्योंकि इस पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर एक सिविल सूट भी उन लोगों ने दायर कर रखा था एक बोधनामा बनवा करके। तो मृतक के परिजनों को ये अंदेशा था कि ये घटना संतोष और सुरेश के द्वारा की गई और इसलिए उन्होंने एक नामजद FIR उनके नाम पे दी थी। लेकिन अभी तक की विवेचना से ये हमारे 3 अभियुक्त इसमें प्रकाश में आए और सारी CCTV फुटेज में मोबाइल से सारी चीजें कनेक्टेड हैं। लास्ट कॉल मनोज दीक्षित की थी मृतक के फोन पर और जो भी मैसेज आए सब इनसे कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से प्रथम दृष्टया इस संपूर्ण घटना में अभी तक इन लोगों का प्राथमिक रूप से संलिप्त होना पाया गया। घटना में जो ऑटो प्रयुक्त हुआ था, ऑटो बरामद हुआ है और जो मृतक का बैग था, उसका टिफिन और उससे कुछ अन्य सामान भी इसमें बरामद हो गए, जिसकी पहचान मृतक के परिजनों ने कर ली है। अभी जो नामजद संतोष शुक्ला और सुरेश शुक्ला है, इनकी भूमिका के बारे में हम लोग और गहराई से अभी छानबीन कर रहे हैं और जिस प्रकार के तथ्य विवेचना में आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, इनकी गिरफ्तारी कहां से हुई है? इसकी गिरफ्तारी जरौली के पास से की गई है। जरौली के पास इनका एक मुकदमा इस चंदेल के ऊपर है और किसी के ऊपर कोई फिलहाल आपराधिक इतिहास नहीं है और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए इस संपूर्ण टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है और इनके इस कार्य की भूर प्रशंसा की जाती है। देख रहे थे ABN न्यूज 28। हम सुनाते नहीं दिखाते हैं, हर खबर सच्चाई के साथ। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।